हेलो दोस्तों, मैं अनिल गौतम। आज हम आपको बताएंगे जनरल साइंस का छठवां चैप्टर, जिसमें 30 प्लस क्वेश्चन इसमें दिए हैं, लेकिन मैं 40 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा। तो गाइस, जो एमपीएसआई, यूपीएसआई, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, तो हम बायोलॉजी का पार्ट आपको बता रहे हैं। तो गाइस, मेरे द्वारा आप जीके आसानी से सीख सकते हैं। मैं इसी पर मैथ और अंग्रेजी भी पढ़ा रहा हूँ। तो गाइस, चैनल को जो भी पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है, तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस, शेयर और लाइक करते रहें। तो हम आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। क्वेश्चन आज का क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा ये कि मानव आंख की आवेदन शक्ति होती है 0.25 ए, 10 ए, 0.3 UM, या डी ऑप्शन है आपका 0.1 mm। तो गाइस, इसका मानव आंख की आवेदन शक्ति होती है जिसे 25 mm कहते हैं। तो ये होता है, ये कौन सा होता है? इसका आंसर क्या है गाइस? जो भी हमारे दोस्त डी ऑप्शन पे जा रहे हैं, उनका करेक्ट आंसर है 0.1 mm होता है। तो लाइसो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है? तो गाइस, क्या होता है इसमें इसे क्यों आत्मघाती थैली कहते हैं? तो उपापचयी एंजाइम होता है, या उपापचयी एंजाइम उपचयी एंजाइम होता है, या उपापचयी एंजाइम होता है, या जल अपघटन घटनी होता है, या पाचन एंजाइम होता है। तो गाइस, आपको बताना है। इसका आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है। उपापचयी एंजाइम होता है, इसलिए इसे लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। निम्न में से कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहा जाता है। तो किसके कारण इसे पावर हाउस कहाँ पर होता है? निम्न में से कोशिका का शक्ति पावर हाउस कहाँ होता है? तो गाइस, इसमें कहा है कि कहाँ पर पावर हाउस होता है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आपका बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइस, क्या है कि निम्न में से कोशिका पावर हाउस किसे कहा जाता है? कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सबसे बड़ा अंडा होता है गाइस मुर्गी का, शुतुरमुर्ग का, मानव का, या गुर्दे की कोशिकाओं को। तो गाइस, इसमें से तो जो ये ऑप्शन गलत गलत हो गया। मुर्गी का हमने देखा है, तो इसका ये आंसर गलत हो गया। गुर्दे की कोशिका का ये आंसर बिल्कुल गलत हो गया। तो गाइस, आपका आंसर क्या है? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, जिससे सबसे बड़ी कोशिका होती है, इसे ही कहते हैं शुतुरमुर्ग की कोशिका होती है। मेंडल ने किस पौधे पर काम किया था? तो गाइस, ए ऑप्शन है आपका मटर पर, बी ऑप्शन है आपका चना पर, सी ऑप्शन मक्का पर, डी ऑप्शन आपका गेहूं पर। तो गाइस, मेंडल ने सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो मटर के पौधे पर किया था। पी के पौधे पर किया था, अर्थात किस पे? मटर के पौधे पर किया था। तो गाइस, ये क्वेश्चन है हमारे मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, ये आपको बताना है। तो 46 गुणसूत्र, बी ऑप्शन 48, सी ऑप्शन 50, डी ऑप्शन 52। तो गाइस, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जो होती है 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नर मनुष्य के लिंगी गुणसूत्र का नाम बताइए। तो गाइस, नर मनुष्य के यानी जो मनुष्य में होते हैं, नर मनुष्य में होते हैं, उसके गुणसूत्र बताइए। या एक्स एक्स होते हैं, या एक्स ओ होते हैं, या सी ऑप्शन आपका एक्स वाई होते हैं, या डी ऑप्शन आपका वाई वाई होते हैं। तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है। जे मादा का है। जे किसका है? मादा का है आपका। जे मनुष्य का है। किसका? नर का है। मनुष्य यानी नर का है। तो जे आपका नर का है आपका, और जे मादा का। तो एक्स वाई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सामान्यतः किसके गुणसूत्र से बच्चे का लिंग निर्धारण होता है? तो गाइस, केवल माता से, केवल पिता से, या माता और पिता दोनों से, या तो माता या पिता से। तो गाइस, इसका आंसर आपको बताना है कि जो बच्चा होता है, यानी बच्चा, मनुष्य का जो बच्चा, यानी बच्चे की बात हो रही है, यानी नरलिंग की बात हो रही है, किससे निर्धारित होता है? ये केवल पिता के क्रोमोसोम पर निर्धारित होता है। किसके? पिता के क्रोमोसोम पर निर्धारित होता है। जीवन उत्पत्ति की आधुनिक सिद्धांत पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो अर्थात ये बताना है हमको कि जीवन की उत्पत्ति आज से कब हुई थी। तो गाइस, लगभग लगभग इसमें लगभग कब हुई थी? तो लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले हुई थी। यानी जीवन की उत्पत्ति आधुनिक सिद्धांत के आधार पर 3.5 अरब वर्ष हुई थी। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई।
तो गाइस ये बताना है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति सबसे पहले किस में हुई थी। तो गाइस आपको बताना है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति सबसे पहले किस में हुई थी, पानी में, बी ऑप्शन धरती पर, सी ऑप्शन वायु में, डी ऑप्शन पहाड़ों पर। तो गाइस डियर डियर फ्रेंड्स, आप जो भी क्वेश्चन आप ए ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो हमारे दोस्त बी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल 100 में 100% रॉन्ग आंसर है गाइस। बी ऑप्शन आपका 100 में 100% रॉन्ग आंसर है। तो आपका आंसर बिल्कुल ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पानी में सबसे पहले यानी प्रथम जीव की उत्पत्ति कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी, पानी में, ना कि धरती पर। मानव कंकाल का मुख्य घटक है, तो मानव कंकाल का मुख्य घटक क्या होता है। तो गाइस आपको बताना है, जो 11वां क्वेश्चन है आपका, कि मानव कंकाल का मुख्य घटक होता है कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस आपको बताना है कि कौन सा होता है। मानव कंकाल का मुख्य घटक होता है कैल्शियम। बिल्कुल ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। तो गाइस ये आपको तो आता ही क्वेश्चन है कि जांग में, भुजा में, जबड़े में या गर्दन में। तो गाइस सबसे मजबूत की बात करी जाए तो यह हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा हमारा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जबड़े में, जो जबड़े में पाई जाती है, इसका नाम भी क्या है, मैसेटर मैसेटर मसल होता है इसका। जबड़े की जो पीछे की हिस्सा होता है जो, उसे क्या कहते हैं, मैसेटर मसल होता है। उसका नाम क्या है, सबसे मजबूत पेशी का नाम क्या है, मैसेटर मसल। जी गाइस आप बिल्कुल याद रखिए, मैसेटर मसल। जी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जी क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। हमारे शरीर में भोजन को पचाने और अवशोषित करने वाला मुख्य अंग है। तो गाइस ये ऑप्शन क्या है इसका, कि हमारे शरीर में भोजन को पचाने और अवशोषित करने वाला अंग कौन सा होता है, मुख्य अंग होता है। तो गाइस इसका आंसर ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। छोटी आंत, ना कि बड़ी आंत में होता ही नहीं है, अग्नाशय में होता ही नहीं है, यकृत में होता नहीं है। तो किस में होता है, छोटी आंत में होता है। युवा मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो गाइस ये आपको बताना है कि युवा मनुष्य का, ये ऑप्शन आपका जी आपका आंसर है कि क्वेश्चन है कि युवा मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है लगभग तो 90 बार, बी ऑप्शन 100 बार, सी ऑप्शन 82 बार, डी ऑप्शन आपका 72 बार। तो गाइस आपका बिल्कुल युवा मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार, 72 बार धड़कता है। कितनी बार, 72 बार धड़कता है। तो गाइस ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि शरीर में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है। जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं उनका मेन कार्य क्या होता है। तो गाइस इनका होता है कि क्वेश्चन ए ऑप्शन है आपका। जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है शरीर में रोगों से बचाना, बी ऑप्शन ऑक्सीजन ले जाना, सी ऑप्शन आपका भोजन ले जाना, डी ऑप्शन आपका थक्का बनाने में सहायक होना। तो गाइस थक्का बनाने में विटामिन के ऑप्शन आएगा। ऑक्सीजन ले जाने में आपका जो श्वेत रक्त नहीं आएगी, जो आएगी रेड रेड आएगी, जी आएगी, रेड बसल्स आएंगी। तो गाइस भोजन में तो आपका आता ही नहीं है। तो गाइस आपका आंसर बिल्कुल एक बिल्कुल करेक्ट है, शरीर में रोगों से बचाना। अर्थात ये क्वेश्चन ये ऑप्शन होता है कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करना या नष्ट करना। तो अभी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है। मनुष्य में निषेचन किस स्थान पर होता है, मनुष्य में फर्टिलाइजेशन किस स्थान पर होता है, मनुष्य मादा यानी मादा में फर्टिलाइजेशन किस स्थान पर होता है, अंडाशय में, अंडवाहिनी नली में, गर्भाशय में या उदर में। तो गाइस ये ऑप्शन आपको बताना है कि किस में होता है। तो गाइस अंडवाहिनी नली में होता है, अंडवाहिनी नली में बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो गाइस आपको क्वेश्चन आ गया हो तो क्वेश्चन का आंसर, आपके जितने भी क्वेश्चन हो गए इतने यानी 16 हमने करा दिए। तो इसमें से जितने आपके आंसर आए हैं सही सही, वो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं हमको कि आपके कितने आंसर आए हैं। एक क्वेश्चन है कि हृदय कब विश्राम लेता है। हृदय कब विश्राम लेता है। तो गाइस जब जब कोई यानी जब तुम सोते हो जब लेता है हृदय विश्राम, या धड़कनों की मध्य लेता है यानी बीच में जो धड़कती हैं तो उसके मध्य लेता है, या दबाव के दौरान लेता है, या कभी नहीं। ये नन ऑफ दीज है यहाँ पर, कभी नहीं। तो गाइस इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि हृदय कभी विश्राम नहीं लेता। हृदय एक ऐसा है ऊतक है यानी जो कभी
विश्राम नहीं लेता है, हमेशा निरंतर चलता रहता है, ये कभी नहीं सोता। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, अग्नाशय, जठर या थायराइड। तो गाइस आपको बताना है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती, मनुष्य के में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत, अग्नाशय, जठर या थायराइड। तो गाइस बिल्कुल ये आंसर बिल्कुल करेक्ट रहा। जो भी हमारे दोस्त ए ऑप्शन पे, डियर फ्रेंड्स, ए ऑप्शन पे जा रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है यकृत। यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत में, यकृत होती है, सॉरी गाइस। मानव शरीर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों से रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी होता है। यानी रक्त शुद्ध कहाँ पर होता है, क्वेश्चन में पूछा है कि मानव शरीर का रक्त शुद्ध कहाँ पर होता है। ए ऑप्शन हृदय में, बी ऑप्शन वृक्क में, सी ऑप्शन फेफड़े में, डी ऑप्शन आपका यकृत में। तो गाइस ये आपको बताना है कि हृदय में होता है, कि वृक्क में, या अर्थात किडनी में होता है, फेफड़ों में होता है, या यकृत में होता है। तो गाइस यकृत में तो बिल्कुल नहीं होता है आपका, ना तो किडनी में ना हृदय में। तो गाइस इसका आंसर बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट है। फेफड़े में जो होता है रक्त होता है हमारा शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, फेफड़ों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि शरीर के अंगों से हृदय तक रक्त ले जाने वाली वाहिनी वाहिनियों को क्या कहते हैं। यानी जो हृदय से, शरीर के अंगों से हृदय तक रक्त ले जाता है, हृदय तक रक्त ले जाने वाली वाहिनियों को क्या कहते हैं। जो शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक ले जाएं तो उन्हें क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो गाइस शिराएं, फुफ्फुस शिराएं, या हृदय धमनी, या उन्हें कहते हैं फुफ्फुस। तो गाइस आपको बताना है इसमें से क्या है। तो गाइस शरीर के अंगों से हृदय तक रक्त ले जाने वाली वाहिनिकाओं को क्या कहते हैं, शिराएं कहते हैं। गाइस शिराएं कहते हैं, क्या कहते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, शिराएं कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय से मानव के विभिन्न अंगों तक जो रक्त ले जाता है उसे क्या कहते हैं, तो हमारा धमनी आ जाता है, ऑप्शन धमनी। फुफ्फुस शिराएं या फुफ्फुस शिराएं से पल्मोनरी धमनी कहते हैं। ये ऐसी धमनी है, धमनी या शिरा एक ऐसी है जिसमें अशुद्ध और शुद्ध रक्त बहता है, जो हम आगे आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामान्य युवा मनुष्य में रक्तचाप होता है। तो गाइस ये ऑप्शन आपको बताना है कि एक सामान्य युवा मनुष्य में रक्तचाप होता है 80/120 mm पारा, या 100/80 mm पारा, या 150/90 mm पारा, या 90/150 mm पारा। तो गाइस ये ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट बताना है, सही बताना है। तो गाइस इसका आंसर जो भी हमारे दोस्त ये ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि 80/120 mm पारा होता है। मानव कंकाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो गाइस ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सही, बिल्कुल सरल आंसर है। इसका आंसर तो आपको पता ही है, 206 होती है। मानव कंकाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 206। जी गाइस हमारा बायोलॉजी का चैप्टर है आज, बायोलॉजी का चैप्टर है ये हमारा। तो गाइस आपको बिल्कुल करेक्ट अच्छी तरीके से जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रिपीट होते हैं, वो ही हम आपको बता रहे हैं। मानव, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या कि मानव कंकाल में सबसे लंबी अस्थि होती है। तो गाइस सबसे लंबी अस्थि की बात कही गई है, इसमें क्या हो, अस्थि की बात कही है, सबसे लंबी अस्थि होती है। कौन सी अस्थि होती है सबसे लंबी, जी आपको बताना है। जी गाइस हमारा 23वां क्वेश्चन है। फीमर होती है, टीबिया होती है, ह्यूमर होती। फीमर हमारी जांघ में पाई जाती है, टीबिया जो घुटने से और जो नीचे तक की हड्डी जो बीच की होती है, जैसे पोली भी हड्डी होती है जो, तो उसे क्या कहते हैं, टीबिया कहते हैं, टीबिया हड्डी होती है। तो जिस पैर में पाई जाती है, क्वेश्चन आता है कि गाइस टीबिया हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, जो पैर में पाई जाती है। लेकिन हमारा इसमें क्वेश्चन पूछा है कि मानव कंकाल में सबसे लंबी अस्थि यानी सबसे बड़ी अस्थि, ना कि मैंडिबल नहीं होती है इसमें। तो गाइस ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है आपका, ह्यूमरस गलत है, हमने टीबिया बता दिए ये गलत है। तो गाइस हमारा आंसर है ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, फीमर अस्थि जो मानव कंकाल की सबसे लंबी अस्थि होती है। संतुलित आहार को, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संतुलित आहार को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो गाइस ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, संतुलित जो आहार होता है उसे किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। वह आहार जिसमें प्रोटीन और एंजाइम अधिक हों, वह आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक पोषक तत्व सभी अनुपातित में हों, वह आहार जिसमें अंडा मांस और वसा हो, वह आहार जिसमें तंतु ऊतक बहुत कम हो।
तो गाइस ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यहाँ जिसमें केवल प्रोटीन एंजाइम, बसा भाई कौन पोषक तत्व कौन देगा, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हमारा कौन सा आंसर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक सामान्य मनुष्य में कितने रक्त होता है, अर्थात जी हमारा एक सामान्य मनुष्य में कितने रक्त होता है। तो गाइस जी अगर ऐसे लीटर में पूछ लिया जाए तो 4-5 लीटर या 5-6 लीटर के ऑप्शन में आता है। तो गाइस इसमें जो ऑप्शन दिया है हमारा 4 और 5 लीटर में 4-5 लीटर होता है। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो मानव शरीर के वजन की 7% रक्त पाया जाता है। मनुष्य के जो जितना वजन होता है उसका 7% मनुष्य में रक्त पाया जाता है। कितना, 7% मनुष्य में रक्त पाया जाता है। इसका आंसर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रक्त दाब मापने, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का दाब मापने में काम आता है, क्या आता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या स्टेथोस्कोप या स्फिग्नोमेनोमीटर या नाड़ी। तो गाइस आपको बताना है इसमें से क्या है कि रक्तचाप या रक्त दाब मापने में काम आता है, रक्तदाब मापक को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, जो भी सी ऑप्शन पे जा रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिस्मो इस जो आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आंसर है कि सिस्मोग्राफी, सिस्मोमैनोमीटर, इस स्फिग्मोमैनोमीटर सॉरी गाइस, निम्नलिखित में से किस विटामिन में धातु होती है। तो गाइस किस विटामिन में धातु होती है, विटामिन B2 में, B6 में, B12 में या के में। तो गाइस यहाँ पर के ऑप्शन है, यहाँ पर के, विटामिन के। तो गाइस आपको क्या बताना है कि निम्न में से किस विटामिन में धातु पाई जाती है। तो गाइस विटामिन B12 में पाई जाती है, जिसको कोबालेमीन कहते हैं। इसमें कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है। विटामिन B12 में कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा पुरुषोत्तम विटामिन के रूप में जाना जाता है। तो गाइस कौन सा विटामिन पुरुषोत्तम विटामिन के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है आपका सी, और डी ऑप्शन, सी ऑप्शन है आपका ई विटामिन, डी ऑप्शन है आपका के विटामिन। तो गाइस पुरुषों के लिए कौन सा विटामिन होता है जिसे यानी नपुंसकता बांझपन दूर करता है, विटामिन ई बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल विटामिन ई बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मानव में लाल लोधी कणिकाओं का जीवन काल होता है। तो गाइस इसमें ऑप्शन है 80 दिन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है आपका 120 दिन, सी ऑप्शन है 150 दिन, डी ऑप्शन है आपका 180 दिन। तो गाइस इसमें क्या है कि मानव में कंका लाल लोधे कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। बिल्कुल ए ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है गाइस। अगर श्वेत रक्त कणिकाओं का पूछा जाए तो गाइस 2 या 4 दिन होता है। आयोडीन युक्त नमक मनुष्य के लिए लाभदायक है, क्योंकि क्वेश्चन है कि आयोडीन नमक होता है जो मनुष्य के लिए लाभदायक है। आयोडीन युक्त नमक होता है जो मनुष्य के लिए लाभदायक है। क्यों है लाभदायक, ये आपको बताना है कि पाचन को बढ़ाता है या रोगों के प्रति शक्ति बढ़ाता है, या थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है, या आयु बढ़ने की धीमा यानी आयु बढ़ने की शक्ति को धीमा करता है। तो गाइस ये आपको बताना है। तो गाइस जो भी हमारा ऑप्शन सी पर जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्या है कि थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। जो आयोडीन होता है यानी नमक होता है वो थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग होता है। जल जनित यानी जल के द्वारा होता है। ज्वर, आंत ज्वर, ए ऑप्शन आपका आंत ज्वर, बी ऑप्शन आपका पेचिस, सी ऑप्शन आपका हैजा, डी ऑप्शन दमा। तो गाइस पेचिस हमारा पानी गंदा पानी पीने से होता है, हैजा भी होता है, आंत ज्वर भी होता है। तो गाइस इसमें पूछा है जल जनित रोग नहीं है, यानी जल के द्वारा नहीं होता है। जो दमा वायरस से होता है, वायरस शायद या विषाणु से होता है, जे की रोग है एक। तो जे क्या है, दमा है, पानी से दमा रोग नहीं होता है। चीन में सुई द्वारा रोग का इलाज करने की विधि कहलाती है, अर्थात चीन में जो सुई के द्वारा इलाज होता है वो क्या कहलाता है। तो चीन में सुइयों द्वारा रोग का इलाज करने की विधि कहलाती है मिश्र धातु पोषण, या आपका बी ऑप्शन है सूक्ष्म भेदन, छेदन, रक्तचाप, श्वसन दर। तो गाइस ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी हमारे दोस्त बी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने अभी क्वेश्चन किए हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये हमारा कितना क्वेश्चन हो गया है, यानी
32 क्वेश्चन हो गए। जो भी हमारे दोस्त जितने अगर जिसके 25 प्लस क्वेश्चन आते हैं उनका इतने में से 32 में से तो उनकी तैयारी बेसिक तरीके से बिल्कुल सही है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गाइस जिसके जितने सही क्वेश्चन हुए हैं 32 में से वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं और बताएं कि हमें आपके कितने क्वेश्चन आए हैं। एड्स स्थानांतरित नहीं होता है, यानी एड्स किसके द्वारा नहीं फैलता है, ये आपको बताना है कि किसके द्वारा नहीं फैलता है। ये हमारा 33वां क्वेश्चन है। लैंगिक संपर्क द्वारा या रक्तदान द्वारा या टीके की संदूषित, यानी जो बीमार व्यक्ति को लगाते हैं वही आपको लगा देते हैं, यानी दूषित सुई से या हाथ मिलाने से। तो गाइस इसमें पूछा है कि किसके द्वारा नहीं फैलता है, तो गाइस हाथ मिलाने से नहीं फैलता, उसके साथ रहने पहने से नहीं फैलता है। तो गाइस आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो गाइस निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। जो प्लेग रोग होता है वो क्या चूहा से होता है। रेबीज कुत्ता के काटने से रेबीज रोग होता है क्या। फीता कैमी सुअर के काटने से होता है। या पोलियो मसल्स, जो पोलियो मसल्स है वो बंदर के काटने से होता है। तो गाइस ये आपको बताना है कि किसके द्वारा होता है, तो आपको बताना है बिल्कुल करेक्ट आंसर। गाइस प्लेग रोग होता है जो चूहा के काटने से, जैसे काली मौत कहते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये पूछा है कि गलत पूछा है इसमें। रेबीज, हाँ कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। फीता केमी सुअर के काटने से होता है। जो पोलियो होता है, पोलियो एक जो वायरस के कारण होता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा, इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये गलत है। नवजात शिशु को डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। तो नवजात शिशु को डीपीटी वैक्सीन यानी डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है इन रोगों से बचने के लिए। तो गाइस किन किन रोगों से बचने के लिए दिया जाता है। डिप्थीरिया, काली खांसी, डिप्थीरिया, पोलियो और टाइफाइड। बी ऑप्शन है आपका डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस। सी ऑप्शन है डायथीरिया, निमोनिया और टिटेनस। डी ऑप्शन है डायरिया, पोलियो और काली खांसी। तो गाइस इसका आंसर डीपीटी का जो टीका लगता है वो किस लिए लगता है, आपकी जो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस को दूर करने के लिए लगता है। तो गाइस बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एड्स प्रभावित करता है, अर्थात जो एड्स रोग होता है जो किसको प्रभावित करता है, रक्त परिसंचरण तंत्र को, तंत्रिका तंत्र को, या रोग प्रतिरोधी तंत्र को, या श्वसन तंत्र को। तो गाइस ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, वो इनके ऑप्शन आपको बिल्कुल ए ऑप्शन है रक्त परिसंचरण तंत्र, बी ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र को, सी ऑप्शन है आपका रोग प्रतिरोधी तंत्र को या क्षमता को लिखा होता है, या श्वसन तंत्र को। तो गाइस इसका बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। एड्स किसको प्रभावित करता है, यानी जो रोग प्रतिरोधी क्षमता को कम करता है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको पता है कि कोनेन किससे प्राप्त होता है। तो गाइस आपको बताना है कि कोनेन किससे प्राप्त होता है। जो कोनेन होती है, दवा होती है कोनेन, मलेरिया की दवा होती है कोनेन शायद, हम तो किससे प्राप्त होती है, सिनकोना से। बी ऑप्शन आपका नारियल से, आपका सी ऑप्शन है शहतूत से, डी ऑप्शन है सफेदे से। तो गाइस आपको बताना है कि कोनेन किससे प्राप्त होती है, सिनकोना से प्राप्त होती है। गाइस किससे होती है, सिनकोना से कोनेन प्राप्त होती है। पौधों की आयु की गणना की जाती है, पौधों की आयु की गणना की जाती है, किससे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पौधों की आयु की गणना, यानी पौधों को कैसे पता लगाया जा सके कि ये पौधा कितने वर्ष का हुआ है। इसका घेरा माप कर, बी ऑप्शन है इसकी लंबाई माप कर, सी ऑप्शन है वार्षिक वलयों को गिनकर, डी ऑप्शन है आपका शाखाओं को गिनकर। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन सही है कि वार्षिक वलयों को गिनकर पेड़ की आयु ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो गाइस एक आपको ट्रिक है कि कीड़ा आपको याद रखना है, या कैडेक, कीड़ा कीड़ा जी आपको आंसर। तो ये हमारे बसा में घुलनशील है, सारे के सारे बसा में घुलनशील है। अब बताइए इसमें से कौन, हमारा डी इसमें दिया है, ए ऑप्शन दिया है, ये दिया है, डी ऑप्शन हमारा जे दिया है, आपका ई ऑप्शन जे दिया है। अब हमारा बचा क्या, बी। तो इसका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि पानी में घुलनशील है।
अंडे देने वाला स्तनपायी है? निम्न में से अर्थात अंडे देने वाला स्तनपायी है? बायरूस, प्लेटिपस, बिल्ली, कंगारू। तो गाइस आपको बताना है कौन सा जो पक्षी है जो अंडा देता है, यानी स्तनधारी होता है वो अंडा देता है। तो गाइस इसका बिल्कुल बिल्ली अंडा नहीं देती है गाइस। कंगारू, बिल्ली अंडा कभी नहीं देती है गाइस, तो आपको कंगारू भी अंडा नहीं देता है गाइस। और हमारा जो बालरूस होता है उससे वो भी अंडा नहीं देता है, क्योंकि आपने देखा होगा बालरूस, आप पहचानते होगे, जो पेड़ों पर काला काला होता है वो बैठता है, उसे कहते हैं बालरूस। तो वो अंडे नहीं देता है गाइस, डायरेक्ट बच्चे देता है। तो गाइस इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन, प्लेटिपस। परखनली शिशु। तो गाइस परखनली शिशु का अर्थ क्या होता है? परखनली शिशु का अर्थ है, अर्थात परखनली शिशु का अर्थ क्या है? तो गाइस ए ऑप्शन है आपका अंडाणु फर्टिलाइजेशन तथा पैकनली में विकसित। बी ऑप्शन है अंडाणु पैकनली में फर्टिलाइजेशन और विकसित। सी ऑप्शन है अंडाणु पैकनली में निषेचन और गर्भाशय में विकसित। डी ऑप्शन है आपका बिना निषेचन के अंडाणु तथा पैकनली में विकसित होना। तो गाइस आपको बताना है कि क्या कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये आपको बताना है कि कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या आपका क्या कौन सा आंसर करेक्ट है आपको बताना है। तो गाइस इसका आंसर बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर के अंडाणु पैकनली में निषेचन और गर्भाशय में विकसित होना। तो इसे कहते हैं कि परखनली शिशु कहते हैं। क्या कहते हैं? परखनली शिशु कहते हैं। क्या आंसर है आपका? सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौधे का जनन भाग होता है, पौधे में अर्थात फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? फल में, बीज में, फूल में, कलिका में। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है, जो भी हमारे दोस्त सी ऑप्शन पे जा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है फूल में। पौधों का जनन भाग होता है किसमें? फूल में होता है। फूल गोभी है एक। फूल गोभी क्या है? तो फूल गोभी फल है, पुष्पक्रम है, पत्ती का गट्ठा है, पत्तियों का गट्ठा है, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि फूल गोभी क्या है? पत्तियों का गट्ठा नहीं है, फल नहीं है। फूल गोभी एक फल नहीं है गाइस जी, इनमें से कोई नहीं। ये तो गलत गलत हो जाएगा। पुष्पक्रम है, अर्थात फूल गोभी क्या है? पुष्पक्रम है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रात के समय पेड़ के नीचे सोने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि इस समय। तो गाइस रात के समय जो पेड़ क्यों मना किया जाता है कि पेड़ों के नीचे नहीं सोया जा सके? तो गाइस रात के समय पेड़ों को नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये आपको बताना है कि ए ऑप्शन है आपका कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, या पेड़ कार्बन मोनोडाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ते हैं, या पेड़ ऑक्सीजन अधिक छोड़ते हैं, या डी ऑप्शन है आपका पेड़ ऑक्सीजन कम छोड़ते हैं। तो गाइस रात के समय जो पेड़ होते हैं वो O2 तो ग्रहण करते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, तो अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो क्या आपका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर यही पूछा जाता है कि दिन में क्या पेड़ क्या कहते हैं, तो दिन में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और CO2 को ग्रहण करते हैं। गाइस एक पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो हमेशा O2 हमेशा श्रावित करता रहता है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है वह कैसे ऐसे व्यक्ति से रक्त ले सकता है जिसका रक्त क्या होना चाहिए? एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है वह किस व्यक्ति से रक्त ले सकता है? ए ऑप्शन है आपका ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। बी ऑप्शन है आपका ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है। सी ऑप्शन है आपका ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है। डी ऑप्शन है आपका ए से ले सकता है, बी से ले सकता है। तो गाइस जो रक्त समूह होता है जो ओ होता है वो डोनेसर होता है, अर्थात सब डोनेसर होता है, सब दाता होता है। और ए भी होता है जो 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 लेता है, हमेशा हमेशा सभी से ले लेता है। तो गाइस ये हमारा ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। बी ऑप्शन ए में से तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो हमारा ए है तो ओ से भी ले सकता है। ये दोनों कट गए। अब इसमें रहा क्या? तो गाइस जो जिसका रक्त समूह ए होता है वो ए से भी ले सकता है और बी से, ना कि बी से नहीं ले, ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है, जिससे नहीं ले सकता है, क्योंकि इसमें बी ऑप्शन है। तो गाइस हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है और किससे ले सकता है? ए से, ओ से ले सकता है। निम्न में से कौन सा जीव अल्कोहल बनाने में काम आता है?
तो गाइस कौन सा जीव होता है जो एल्कोहल बनाता है, जो मदिरा बनाता है? वायरस। तो ये तो बिल्कुल गलत आंसर है, वायरस थोड़ी अल्कोहल बनाता है गाइस। फजाई फजाई बैक्टीरिया, ये गलत आंसर है आपका। प्रोटोजो आपका ये गलत आंसर है। आपका आंसर क्या बचा? फजाई एक ऐसा जीव होता है जो, ये तो सब वायरस हैं गाइस। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ अल्कोहल को बनाते हैं। जो फजाई होता है वो अल्कोहल को बनाता है। प्रोटीन किसके बने होते हैं? प्रोटीन किसके बने होते हैं? शर्करा के, वसा अम्ल के, न्यूक्लिक अम्ल के, या अमीनो अम्ल के? गाइस ये डी ऑप्शन है आपका, अमीनो अम्ल के। तो प्रोटीन हमेशा अमीनो अम्ल के बने होते हैं गाइस। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी गाइस ये हमने क्वेश्चन करा दिए आपके 45+ क्वेश्चन करा दिए हैं, अर्थात हमने लगभग लगभग 40 से ऊपर क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आपको बताना है कि आपके क्वेश्चन कितने आए हैं, आपके आंसर कितने आए हैं। अगर जिसके 35+ आए होंगे या 30 से ऊपर हैं तो उनकी तैयारी थोड़ी अच्छी है। अगर जिसके 40+ आए हैं तो उनकी तैयारी और अच्छी मजबूत है, उनको केवल रिवीजन की जरूरत है, वो हम आपको करा रहे हैं। तो गाइस रिवीजन करते रहिए, और जो भी हमारा वीडियो पहली बार देख रहा है तो उसे क्या आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं। तो गाइस जय हिंद दोस्तों। आपके लिए हम ऐसे ही बेसिक तरीके से जो एनटीपीसी में हमने आज बायोलॉजी का चैप्टर करा दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको अगले चैप्टर में करा देंगे। तो गाइस इसी पर हम मैथ और अंग्रेजी भी पढ़ा रहे हैं। तो गाइस 2 दिन से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, सॉरी गाइस, हमें माफी चाहता हूँ, क्योंकि हम कुछ कारण वजह से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट चैप्टर है आपको अगले सेशन में बताएंगे। तो जैन दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें।